वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी कि अनाया और आकृति की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो अनाया है वो आकृति के साथ ऑफिस की तरफ जा रही थी। आकृति ने अनाया को उसके बर्थडे का एक सरप्राइज़ तो दे दिया था, और वो थे उसके पिछड़े हुए पुराने दोस्त और उसकी फेवरेट प्रिंसिपल भी। और उनके साथ उसने काफ़ी अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था। अब हम आगे सुनते हैं। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद जो अनाया और आकृति है वो वहाँ से ऑफिस पहुँचते हैं, और ऑफिस पहुँचने के बाद जो अनाया है वो अपने केबिन में जाती है। और अपने केबिन में जाने के बाद वो पूरी तरह से सरप्राइज़ हो चुकी थी। वैसे तो उसका केबिन काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब जैसा इंटीरियर वो चाहती थी सेम वैसा ही था। लेकिन अभी उसमें आज उसे कुछ चेंजेस नज़र आ रहे थे, जो कि चेंजेस आकृति ने खुद कराए थे। अनाया की चेयर के जस्ट पीछे एक बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम था। उसमें अनाया के काफ़ी सारे फ़ोटोज़ थे। अनाया उन फ़ोटोज़ को देखने लग जाती है। तभी उसके केबिन का डोर ओपन होता है और वहाँ पर आकृति एंटर करती है। अनाया एक नज़र आकृति को देखती है और फिर उन फ़ोटोज़ को, जिसके बाद जो आकृति है वो उसके साथ में जाकर खड़ी होती है और उसे कहती है, कैसे लगा? अनाया उन सभी फ़ोटोज़ को देख रही थी। अनाया की वो बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, अलग अलग जगह की, अलग अलग मेमोरीज़, जो कि बहुत अच्छी थी। उसके कुछ अचीवमेंट्स थे, उनकी पिक्स थी, बहुत सारी पिक्स। अनाया बस उसे देख रही थी। तभी जो आकृति है वो कहती है, मैं चाहती थी कि आपकी एक फ़ोटो हो जिसमें आपके सारे अचीवमेंट्स हो, वो रहे, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? अनाया आकृति को टाइटली हग करती है और कहती है, थैंक यू सो मच। आज पहली बार जब किसी को अपने लिए सोचता हुआ देख रहे हो ना, तो एक अलग ही एहसास है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरे बारे में भी सोचेगा, कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी फ़िक्र भी करेगा, कभी सोचा नहीं था कि मेरे ख्वाब भी किसी और के ख्वाब होंगे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था जो तुम मुझे दे रही हो, जो तुम मेरे लिए करती हो। थैंक यू सो मच आकृति। आकृति उसे और टाइट हग करती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, रोना तो बिल्कुल नहीं आज के दिन। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना आने दूँ। मैं ये वादा तो नहीं करती, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी कभी गलतियाँ तुमसे भी हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं, लेकिन हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। तो अनाया उससे कहती है, ये दोनों स्माइल करते हैं। अनाया आकृति से थोड़ा दूर होती है और उसके फोरहेड पर किस कर लेती है, जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, बैठो। तो अनाया वहाँ पर बैठ जाती है। आकृति कहती है, इस ड्रॉअर को ओपन करो। अनाया उस ड्रॉअर को ओपन करती है, और जैसे ही ओपन करती है उसमें उससे एक नोट पैड मिलता है। आकृति कहती है, निकालो। तो अनाया उसे निकालती है। उसमें लिखा हुआ था, वर्ल्ड इज़ योर्स। जो भी आप चाहते हैं उसे आप लिख सकते हैं। अनाया उसे देखती है और नीचे लिखा हुआ था, आकृति एंड अनाया। अनाया देख रही थी, गोल्डन लेटर से इतना प्यारा लिखा हुआ है। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, हाउ इज़ इट? अनाया कहती है, बहुत अच्छा है। अब अनाया और आकृति मुस्कुराते हैं। जिसके बाद जो अनाया है उसे एक मेल आती है। अनाया उस मेल को ओपन करती है और उस मेल में एक बुकिंग की हुई थी। वो मेल कुछ ऐसा शो कर रही थी। अनाया उसे पढ़ती है तो आकृति कहती है, बस बस बस, पूरा मत पढ़ना। अनाया कहती है, अभी तो मैंने टाइटल भी नहीं पढ़ा। तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ इट्स ओके। और उसके बाद जो है वो उससे कहती है, अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट काम है तो कर लीजिए। उसके बाद जो अनाया है वो कहती है, और आकृति वहाँ से बाहर चली जाती है। अनाया अब अपना काम कर रही थी, और यहाँ जो आकृति है वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठती है, और उसके बाद जो है वो बाकी की चीज़ें मैनेज करती है।
और फिर वहाँ से बैठी बैठी सारी चीज़ें सोचने लग जाती है। अनाया का अपना काम ख़त्म हो चुका था और अनाया का काम ख़त्म होते ही उसके केबिन पर नॉक होता है। अनाया कहती है कम इन। तभी वहाँ पर एक स्टाफ एंटर करता है। उनके हाथ में खाना था और पीछे पीछे जो आकृति है वो भी एंटर करती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अनाया आकृति की तरफ देखती है। वो सारा फेवरेट था अनाया का। अनाया उसे देखती है। आकृति उसे वहीं पर बैठाती है और अपने हाथों से उसे लंच कराती है। अनाया कहती है थैंक यू सो मच। आकृति कहती है वैसे एक बात कहूँ। अनाया कहती है कहिए। आकृति कहती है मैंने कभी भी किसी के लिए कुछ प्लान नहीं किया है और ना ही कभी ऐसा कुछ सोचा है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये मैं सोचना कि मैं तुम्हारा सिर्फ बर्थडे स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। साल का सिर्फ एक दिन मेरे लिए तुम्हारे लिए 365 डेज़ भी कम है। मैं हर एक दिन तुम्हें तुम्हारे साथ को हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी पार्टनर हो, बहुत अच्छी सिस्टर हो और दादी की बहुत अच्छी डॉटर, सब कुछ। जिसके बाद जो आकृति है वो मुस्कुराती है। अनाया कहती है चने की झाड़ पर मत चढ़ाइए। तभी आकृति कहती है आप चढ़ भी नहीं सकती, वो टूट कर गिर जाएगी। तो अनाया मुस्कुराती है। जिसके बाद जो है ये दोनों जो है वो हंसते हैं और इनका लंच ख़त्म हो जाता है। अनाया कहती है अब कहाँ जाना है। आकृति कहती है देखते जाइए। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है ओके और आकृति वहाँ से बाहर आ जाती है। अनाया बस वहाँ बैठी हुई थी। उसके दोस्तों के, कुछ लोगों के और लोगों के, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, स्टेटस, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अनाया जस्ट उन्हें रिप्लाई कर रही थी और अनाया के ऑफिस में बहुत सारे बुके आना शुरू हो गए थे, बहुत सारे। और ऐसे एक एक करके उसे बुके आते रहते हैं। वो सब उसके केबिन में भर जाते हैं। अनाया वहाँ से बाहर निकलती है और आकृति की डेस्क पर जाकर खड़ी हो जाती है। आकृति तुरंत ही अपनी जो विंडो है उसे ऑफ करती है और अनाया के पास आती है और कहती है चले। तो अनाया कहती है और ये दोनों भी नीचे पहुँचते हैं। अनाया अपनी पॉकेट से अपनी कीज़ निकालने लगती है। तभी आकृति कहती है ये नहीं। तो अनाया कहती है हाँ। तो आकृति उसके हाथ में दूसरी कीज़ पकड़ाती है। अनाया कहती है ये क्या है। आकृति कहती है मुझे तो कार की कीज़ दिख रही हैं, आपको क्या लग रही हैं। अनाया कहती है आकृति हंसती है और कहती है कार की कीज़ चले। जिसके बाद जो है ये लोग कार की तरफ आते हैं। उसमें जो रेड क्लॉथ था उसे आकृति अनाया से हटाने के लिए कहती है। अनाया जैसे ही उसे हटाती है तो सामने जो कार थी वो उसे देखती रह जाती है। ऐसे तो अनाया के पास कार की कोई कमी नहीं थी या उसे कोई लेनी थी, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम उसे थी नहीं। लेकिन ये अनाया की ड्रीम कार थी जो कि उसे चाहिए थी, एक रेंज रोवर। हाँ, ये अनाया की ड्रीम कार थी। आकृति जो है वो कहती है ये लो। तो अनाया कहती ये मेरी। तो आकृति कहती है ये आपकी है एंड डोंट वरी, मैंने आपके पैसों से नहीं लिए। तभी जो अनाया है वो कहती है मतलब। आकृति कहती है ये सारे पैसे मेरी सेविंग के हैं। जिसके बाद जो अनाया है वो मुस्कुराती है और कहती है और फिर जो आकृति है वो उसके हाथ में कार की कीज़ थमाती है। और फिर वहाँ पे एक लोग जो हैं वो आते हैं, उनके हाथ में पूजा की थाली होती है। आकृति जाती है कार के बोनट पर, वहाँ स्वास्तिक बनाती है, उसका जो शुरुआत है नई वो करती है। और उसके बाद जो है ये दोनों कार में जाकर बैठते हैं। जिसके बाद जो अनाया है वो उस कार को देख रही थी, उसका टच, उसका मतलब जो स्टीयरिंग था उसे घुमा के देखती है, सारी चीज़ें फील कर रही थी। आकृति कहती है मैंने इस बच्चे को कभी भी ऐसे नहीं देखा। अनाया कहती है आकृति कहती है कुछ भी नहीं, कभी नज़र ना लगे तुम्हारी खुशियों को। और उसके बाद जो है वो उससे कहती है ड्राइव भी तो करो। अनाया कहती है उप्स हाँ। और उसके बाद जो है वो तुरंत ही उसमें कार की कीज़ लगाती है और फिर ड्राइव करती है। अनाया बहुत ज़्यादा खुश थी।
अनाया ने छोटी छोटी चीज़ें तो एक्सपेक्ट की थी, लेकिन कभी कभी हमारा ड्रीम कोई और पूरा यानी कि हमारा पार्टनर पूरा करता है तो वो भी अच्छा लगता है। वैसे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद जो आकृति है वो कहती है कैसा लग रहा है। अनाया कहती है थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला, मतलब मैं भी ले सकती थी। तभी आकृति कहती है हाँ, पर कभी लेने का सोचा नहीं, सोचा क्या करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, एक है तो, राइट। तभी जो अनाया है वो कहती है आकृति कहती है मुझे पता है तुम्हारे गाड़ियों के शौक सब कुछ। तो अनाया जो है वो मुस्कुराती है, जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है हम ड्राइव तो कर रहे हैं लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। तो आकृति उससे कहती है चलती जाइए। और उसके बाद जो है आकृति उसे एक डेस्टिनेशन पर रोकती है और कहती है बस यहीं, और ये दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। अनाया और आकृति वहाँ से उतरते हैं। उतरने के बाद जो है अनाया आकृति से कहती है अब क्या करना है। आकृति कहती है अंदर जाइए। तो जो अनाया है वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जो है वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं, वो उसके पास आते हैं और कहते हैं मैम दिस रूम। और उसके बाद जो है वो उसे रूम में लेकर जाते हैं। और यहाँ जो आकृति है वो उसे मैसेज करती है नाउ आप 1 घंटे के लिए वहीं बिजी रहिए। अनाया उसे कहती है हाँ, मतलब तुम मुझे ऐसे कहीं भी किसी के भी साथ कैसे छोड़ सकती हो। आकृति कहती है डोंट वरी, थोड़ा आप किसी को कॉल करके देखिए, सिया भी वहीं मिलेंगी। अनाया कहती है थैंक गॉड। जिसके बाद जो है वो उससे कहती है मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। अनाया कहती है ओके। अब आकृति ने अनाया के लिए स्पेशल बहुत सारी चीज़ें की होती है। अब सिया भी वहाँ आती है और कहती है क्या बात है, नए शूज़, नए फॉर्मल और बहुत सारी चीज़ें। हाँ ये ले तेरा गिफ्ट। और वो उसके हाथ में वो गिफ्ट पहनाती है, वो भी एक वॉच थी बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत प्यारी। अनाया को वॉच का, कार का, सारा चीज़, इन सारी चीज़ों का कलेक्शन काफ़ी पसंद होता है, जो कि आकृति जानती थी और वो धीरे धीरे करके पूरा भी करना चाहती थी। हमारे अंदर एक छोटा बच्चा होता है और आकृति अनाया के उस छोटे बच्चे को हमेशा बहुत खुश रखना चाहती थी, जो कि वो कर भी रही थी। जिसके बाद जो अनाया है वो अब रेडी हो चुकी थी। अनाया ने एक वाइट कलर की जैकेट और एक ब्लैक कलर की टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स, वाइट स्नीकर्स और हाथ में एक वॉच। और यहाँ जो सिया है वो उसकी आँखों में एक पट्टी बांधती है और उसके बाद जो है उसे नीचे तक लेकर जाती है और फिर उसे कार में बैठाती है। यहाँ जो आकृति है वो तो वहाँ से जा चुकी थी और आकृति भी रेडी हो चुकी थी। सिया ड्राइव कर रही थी। तभी जो अनाया है वो कहती है सिया तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है। और आकृति वो कहाँ है। सिया कहती है ठंड रख, सब्र कर, पहुँच जाएगी। और इतना कहकर वो मुस्कुराती है और ड्राइव करके एक जगह पर पहुंचती है। वो एक फार्म हाउस था और ये लोग वहाँ पहुंच चुके थे। जो आकृति है वो भी तैयार हो चुकी थी, बाकी के गेस्ट का वेलकम कर रही थी। यहाँ जो सिया है वो अब अनाया को लेकर पहुँचती है। ये दोनों लोग अंदर जाते हैं। अनाया की आंखों पर अब भी वो क्लॉथ था। जिसके बाद जो सिया है वो कहती है खोल दूँ। अनाया कहती है खोल वरना जान ले लूँगी, अब मुझे उलझन हो रही है। तभी जो सिया है वो कहती है 1 2 3 और वो तुरंत ही उस क्लॉथ को हटाती है। और जैसे ही हटाती है तो सामने का नज़ारा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कुछ गेस्ट आए हुए थे, एक पार्टी थी और अनाया वहाँ सबको देख रही थी, पर उसे आकृति नहीं दिखती। अनाया बेचैन हो जाती है और कहती है आकृति कहाँ है। और सभी लोग साथ में उसे बर्थडे विश करते हैं। अनाया उन सभी को थैंक यू कहती है और उसके बाद जो है वो वहाँ से आगे बढ़ती है, लेकिन सभी लोग उसे घेर लेते हैं और ये भी एक प्लान का हिस्सा ही था। यहाँ जो अनाया है वो सिया से कहती है आकृति कहाँ है। तभी जो सिया है वो ऊपर की तरफ स्टेयर्स की तरफ इशारा करती है और कहती है वो रही भाभी। अब यहाँ जो अनाया है वो उस तरफ देखती है।
अनाया ने हमेशा से आकृति को सूट और साड़ी में तो देखा ही था, लेकिन उसे इस तरह एक शॉर्ट ड्रेस में देखना, ये तो कभी भी उसने सोचा ही नहीं था। अनाया उसे देखती रह जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी जो ड्रेस है वो नीज तक आ रही थी और ऑलमोस्ट सभी का जो ड्रेस कोड है यही था। अब सभी लोग जो है वो पार्टी एंजॉय कर रहे थे। केक कट होता है, बर्थडे विश होती है और इसके बाद सब लोग एंजॉय कर कर डिनर कर कर वहाँ से चले जाते हैं। सिया और कियारा भी एक बार उससे मिलते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इस बीच अनाया का पूरा ध्यान आकृति पर था, पर आकृति ने अनाया को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया था। अब अनाया जो है वो आकृति के पास आती है और कहती है, हेलो, बर्थडे है मेरा और आप मुझे सजा दे रही हैं। आकृति उसके पास आती है और कहती है, मैंने कब सजा दी? मैं तो बस आपके ही गेस्ट को अटेंड करने में बिजी थी। अनाया उसे देखती है और कहती है, अच्छा। आकृति हाँ में अपना सर हिलाती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती है। अनाया कहती है, उफ़ो, ये लाइट्स क्यों चली गई? और तभी बहुत डिम लाइट्स जो है वो ऑन होती है और एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक जो है पूरे घर में चल रहा था। अनाया कहती है, आकृति। तो आकृति जो है वो उसके पास जाती है और उसके बाद जो है कहती है, अनाया कहती है, ये क्या है? आकृति उसके करीब आती है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे माय लव। अनाया उसे होल्ड करती है और कहती है, थैंक यू। अनाया बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। आकृति उससे दूर होती है और कहती है, मे आई डांस विथ यू? अनाया कहती है, यस। और ये दोनों साथ में जो है वो डांस कर रहे होते हैं। अब डांस करते करते जो अनाया है वो आकृति के बेहद करीब आती है और ये दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं और अगले ही पल जो अनाया है वो आकृति की नेक पर अपने होंठ रखती है और उसे एक बहुत सॉफ्ट किस करने लग जाती है। अब वो उसे किस कर रही थी। अनाया आकृति से थोड़ा दूर होती है और कहती है, अभी नहीं। अनाया कहती है, व्हाट? तो आकृति उससे कहती है, अभी कुछ बाकी है। तभी जो अनाया है वो उसके और करीब आती है और उसे बैकअप करते हुए कहती है, नो, अब कुछ बाकी नहीं है एंड इट्स टू हॉट। तो आकृति कहती है, व्हाट? अनाया कहती है, यू। तो आकृति उसे देखती है। अनाया बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी और मासूम के साथ साथ जिसकी आंखों में तड़प थी, जो चाहत थी, वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। आकृति वो सब देख पा रही थी। अनाया उसके पास जाती है और कहती है, चले? तो आकृति कहती है, अनाया कहती है, आई मीन। और उसने इतना कहा ही था, तभी आकृति उसके होठों पर अपने होंठ रखती है और उसे एक बहुत सॉफ्ट किस कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत डीप किस करने लग जाते हैं। वहीं पर खड़े हुए थे और वो बहुत सॉफ्ट सा म्यूज़िक था और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं। अनाया के हाथ आकृति की बैक पर चल रहे थे और आकृति के हाथ अनाया की बैक पर। देखते ही देखते जो आकृति है वो अनाया की जो जैकेट थी उसे रिमूव कर देती है और अब भी इनका किस कंटिन्यूसली चल रहा था, जो कि इन्होंने ब्रेक नहीं होने दिया था। अब काफ़ी देर एक दूसरे को किस करने के बाद ये दोनों थोड़ा सा दूर होते हैं। दोनों की सांसें बहुत बड़ी हुई थी। अनाया आकृति को देखती है और आकृति अनाया को। इनकी आंखों में वो नशा साफ साफ दिख रहा था। अनाया आकृति को बहुत टाइटली होल्ड करती है, उसकी कमर से पकड़ती है और फिर से उसके होठों को किस करने लग जाती है। आकृति भी उसे किस बैक कर रही थी। आकृति के कदम थोड़े पीछे होते हैं और अनाया उसके और आगे बढ़ रही थी और जो आकृति है वो वहीं काउच पर जाकर बैठ जाती है। अनाया उसके और करीब आती है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर थे।
यानी कि जो अनाया है वो आकृति के ऊपर थी और आकृति अनाया के नीचे। ये दोनों और डीप किस करने लगते हैं। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।